राजधानी दिल्ली का जाफराबाद इलाका इन दिनों एक ब्लेडमैन के खौफ फैला हुआ है। चारों तरफ अंधेरा होते ही जाफराबाद इलाके में लोग घर से निकलने से भी डरते हैं। महिला के वेश में अब तक ब्लेडमैन आधा दर्जन नौजवानों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर चुका है। आप खुद देखिए बुरके में ब्लेडमैन के आतंक की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में ब्लेडमैन का कहर, महिला के नकाब में ब्लेडमैन, निशाने पर कम उम्र के लड़के, अंधेरे में पीछे से हमला करता है ब्लेडमैन। ऑफिस से लौटते लड़कों को किया लहूलुहान। अब तक 6 लड़कों को बनाया शिकार। खबरदार, दिल्ली में लौट आया है ब्लेडमैन। चेहरे पर जख्म और आंखों में खौफ। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहने वाले ये दोनों लड़के बीती रात ब्लेडमैन के हमले को याद कर सहम उठते हैं। ब्लेडमैन ने इनके चेहरे पर ब्लेड से ताबड़तोड़ इतने वार किए कि पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। जी मैं ड्यूटी से आ रहा था अपने घर पर जॉब करके, तो मैं इस गली से आ रहा था, चक्कू मार के वो सीधा भज गया। उसके साथ एक महिला थी। फिर मैं यहाँ से सीधा नर्सिंग होम गया। नर्सिंग होम वाले कह रहा भाई पुलिस केस है। फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया। फिर वो मुझे जीटीवी ले गया। फिर मेरा मेडिकल करवा के फिर मुझे घर भेज दिया। जाफराबाद इलाके में ब्लेडमैन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों से 6 नौजवान ब्लेडमैन का शिकार बन चुके हैं। वो ब्लेडबाज अचानक पीछे से आता है और हमला कर फरार हो जाता है। इन दोनों लड़कों ने ब्लेडबाजों की दरिंदगी के किस्से तो बहुत सुन रखे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो भी उसका शिकार बन जाएंगे। मैंने उसे पीछे से देखा था। उन्होंने व्हाइट और ग्रीन कलर की चेक की शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक जींस थी और स्पेस कटिंग कर रखी थी। और तो मुझसे 2 इंच कम ही होगा। एक साथ लेडीज थी। उस लड़के की एज यही होगी 16 से 17 के बीच है और लेडीज की होगी 20 से 21 के बीच में। लेडी ने चेहरे पे कुछ बांधा हुआ? हाँ, नकाब बांध रखा था। जाफराबाद के इसी इलाके में रहने वाला सुमित शुक्रवार की देर रात जब घर लौट रहा था, तभी पीछे से ब्लेडमैन ने उस पर हमला कर दिया। सुमित के मुताबिक उनमें से एक ब्लेडमैन महिला के नकाब में था। जब तक कि सुमित कुछ समझ पाता, चेहरा लहूलुहान हो चुका था और ब्लेडमैन उसकी आंखों के सामने तेजी से फरार हो गया। बुरी तरह जख्मी सुमित को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया गया और मरहम पट्टी करवाई गई। सुमित ने ब्लेडबाज के खिलाफ जाफराबाद थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस अब भी बेबसी से बस तमाशा देख रही है। सुमित पर हमले के चंद घंटे पहले ही इसी इलाके के रहने वाले विकास पर भी उसी ब्लेडबाज ने खौफनाक अंदाज में हमला किया। रात के अंधेरे में घर लौट रहे विकास को भी पीछे से एक शख्स ने चांटा मारा और फिर धारदार ब्लेड से चेहरे पर वार कर दिए। उन्होंने थप्पड़ मारा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मारा नॉर्मली। मैंने कहा जान दे कोई मार गया, पर उसके बाद ब्लड आना शुरू हुआ है। उस टाइम पे नहीं आया। नकाब में चेहरा छुपाए उस हमलावर की वजह से जाफराबाद और आसपास के इलाके में घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं लोग। रात के वक्त सड़क पर अगर ये अपने पीछे किसी शख्स का साया देख ले तो उनका दिल कांपने लगता है। मन में डर इस कदर समाया है कि अगर ये अंधेरे में किसी शख्स को सुनसान गलियों में चलता देखते हैं तो इन्हें नजर आता है ब्लेडबाज का चेहरा। ब्लेडबाज ने अब तक कई लड़कों के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया है, लेकिन इस दरिंदे का इरादा क्या है ये अब तक किसी को नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस ने भी सिर्फ मामला दर्ज करने में मुस्तैदी दिखाई, लेकिन ब्लेडबाज की धरपकड़ में खास चुस्ती नजर नहीं आई। पुलिस को शक है कि या तो वो ब्लेडबाज कोई सिरफिरा है या फिर मानसिक रूप से कमजोर शख्स जो नौजवानों को रात के अंधेरे में अपना टारगेट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक ब्लेडबाज की वजह से कब तक घरों में कैद रहेंगे ये खौफजदा लोग।